हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आया हूँ मैं क्लास 12th आरबीएससी की प्रतिलोम वृत्तीय फलन। मैं आज इसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो इसका क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। इस पर क्वेश्चन में इधर कहा है कि इसका मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है तो साइन इनवर्स की हम इसका आंसर निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की लिमिट क्या होती है। साइन की लिमिट क्या होती है, मुख्य मान की लिमिट होती है π/2 से -π/2 से π/2। ठीक है, तो उसके बाद में हम इसका साइन इनवर्स का मुख्य मान की परिसर होती है या उसे रेंज बोलते हैं, ये इतनी होती है π/2 से तो हम क्या करना है, इसको ये फॉर्म में दे रखे, देखो एक्स की वैल्यू -π/2 है। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन को इधर ले जाएंगे तो इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। और आपको इसमें इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि यहाँ पे साइन थीटा आ गया तो इसमें ये वैल्यू आपको दिमाग में लानी है कि ये वैल्यू साइन में किस पर आती है, साइन में किस एंगल पर आती है। तो 1/2 किस एंगल पर होती है आपको पता होगा। देखो साइन जीरो, साइन थीटा पे जीरो की वैल्यू तो होती है जीरो। साइन 30 डिग्री पे होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। और 1/2 को क्या, साइन 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6। रेडियन में इसको π/6 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस में रेंज आ जाएगी π/6। ठीक है, तो हमें अब इससे हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान इक्वल टू माइनस के π/6। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन था, तो इसका भी मुख्य मान याद करना। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से हमको इसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो हमको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान की मतलब कि उसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई। ठीक है, ये इसमें मेन क्वेश्चन इसमें रोल यही निभाता है कि इसकी रेंज हमें पता होनी चाहिए। जैसे साइन इनवर्स की रेंज हमें पता थी कि -π/2 से π/2 होती है, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स की रेंज हमें पता है 0 से पाई होती है। तो इससे हम अब ऐसे जिसमें इसको ऐसे हमने थीटा माना था, उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ऐसे रखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो कॉस थीटा ये किस में होती है, कॉस थीटा की वैल्यू किस में होती है, कॉस ये होती है वैल्यू इसकी, देखो कॉस में थीटा देखो 0 पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर 30 डिग्री पे क्या होती है π/6, मतलब कि 30 डिग्री पे 1/2 होता है, यही उसकी π/6। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/6, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/6। तो इधर से कॉस क्या हो जाएगा, इसका मान कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा π/6। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है कि कोसेक इनवर्स 2
इसका भी मुख्य मान ज्ञात करना है ऐसे, है ना। तो हम इसका मुख्य मान कैसे याद करेंगे, जैसे कि हमने ऐसे निकाला तो हम इसकी कोसेक इन्वर्स की हमें रेंज पता होनी चाहिए। तो कोसेक इन्वर्स एक्स की रेंज होती है, एक लिख देता हूँ, कोसेक इन्वर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 0। ठीक है, तो हम इसमें अब इससे जैसे कि पहले हम थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, कोसेक इन्वर्स 2 इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू याद कर लेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू 2। यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो कोसेक थीटा में 2 की वैल्यू, 2 किस पे होता है, 2 किस पे होता है, 2 उसके 30 डिग्री एंगल पे होता है। कोसेक थीटा में 2 की वैल्यू, 2 किस पे वैल्यू होती है, 30 डिग्री एंगल पे होता है। तो इसलिए हम इस पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6। ठीक है, क्योंकि देखो कोसेक में वैल्यू 2, जो 2 उस एंगल पर प्राप्त होती है जहाँ पर 30 डिग्री एंगल पर ये वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए हमें 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, जैसे कि π/36 कैसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि 180 π/, इसका पाई की वैल्यू क्या होगी 180 अपॉन 30 की इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा 30, ये क्या होगा एंगल, इसलिए इसकी वैल्यू इसमें हम लिख सकते हैं कोसेक इन्वर्स 2 का मुख्य मान π/6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान याद करना है। ये मुख्य मान याद करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वैसे tan इनवर्स की हमें उसकी रेंज पता होनी चाहिए। रेंज क्या होती है, tan इनवर्स रेंज की होती है इसकी -π/2 से π/2। ठीक है, तो हम इसमें इसको थीटा के बराबर मान लेंगे, tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3। अब हमें देखो tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू है, इसको हमें पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू पता होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को क्या होना चाहिए, एंगल इसके, क्योंकि tan में √3 किस पे वैल्यू होती है, √3 इस पे हमें पता होनी चाहिए कि tan 60 डिग्री पर एंगल पर इसकी वैल्यू क्या होती है √3। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे tan थीटा इक्वल टू tan π/3। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, तो हम इस पे क्या रख देंगे माइनस, यहाँ पे आ गए। तो इस ऐसे हम पता चल जाएगा इससे कि tan इनवर्स √3 का मुख्य मान इक्वल टू -π/3, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वैसे ही cos इनवर्स x की रेंज हमें पता होनी चाहिए। cos इनवर्स x की रेंज हमने सेकंड क्वेश्चन में पता था, हमने बताया आपको cos 0 से पाई होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। cos इनवर्स थीटा इक्वल टू, ये थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी -1/2। और हमको पता है cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री एंगल, वो 60 डिग्री एंगल की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू दे रखी है, तो अब अपन क्या करेंगे, पाई से हम इसमें से पाई में से कैंसिल, पाई में से घटा देंगे जितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, π/60 डिग्री एंगल का cos 1/2 60 डिग्री एंगल पे होती है इसकी वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा, π/6 को क्या लिखते हैं, मतलब 60 डिग्री एंगल को π/3 लिखते हैं।
और ये माइनस में है तो माइनस में से इसको माइनस कट कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 2 पाई बाई माइनस 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए, छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, इसका भी मुख्य मान याद करना है। अब मुख्य मान याद करने के लिए हमने देखो कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन में हमने आपको रेंज बता दी थी, tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स x की रेंज। बस हमको कुछ नहीं पता करना, रेंज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए हम क्या करेंगे tan इनवर्स -1 की, क्योंकि tan की रेंज क्या होती है, tan की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो हम देखो क्या करेंगे, इसको भी थीटा के बराबर मान लेंगे, -1 इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू -1, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan 1 किसी पे वैल्यू होती है 45 डिग्री एंगल पे होती है tan की वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे -π/4। तो यहाँ पे tan इनवर्स लिख देंगे -1 का मुख्य मान इक्वल टू -π/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 sec इनवर्स 2/√3। तो इस पे भी मतलब कि जहाँ भी मुख्य मान पूछे ना तो उसका हमें रेंज पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन देखो कि sec, इसको याद रख लीजिए, sec इनवर्स x की रेंज क्या होती है, sec इनवर्स x की रेंज होती है 0, पाई से -π/2, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sec इनवर्स x की वैल्यू कितने रखी 2 π/3, यहाँ पे इसको थीटा के बराबर मान लेंगे, थीटा बिलोंग्स टू ये। ठीक है, तो हम sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे, sec थीटा इक्वल टू 2/√3। तो उसके बाद में sec में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, मतलब कि पाई sec किसकी 30 डिग्री एंगल की। तो sec थीटा इक्वल टू sec π/6, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी थीटा इक्वल टू π/6। तो हम क्या कर सकते हैं 0, पाई -π/2। तो इसके बाद में चूँकि sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6, ऐसे लिख सकते हैं sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन तक कर लिया हमने, आज हमको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है। तो cos इनवर्स क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स √2, ये इसका मुख्य मान याद करना है, इसका भी। ठीक है, तो इसका मुख्य मान याद करने के लिए फिर cot इनवर्स की क्या हमें प्राप्त होनी, रेंज, इसकी हमें रेंज पता होनी चाहिए। रेंज मतलब कि परिसर, हिंदी में बोलते हैं इसको परिसर। ठीक है, तो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होती है इसकी रेंज होती है 0, पाई, इसकी रेंज 0 से पाई तक होती है। तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं थीटा के बराबर। तो cot थीटा इक्वल टू -1/√2। तो हम क्या करेंगे cot थीटा इक्वल टू cot अंडर किसकी वैल्यू होती है, cot ये 45 डिग्री एंगल होती है, और यहाँ पे माइनस है तो इसलिए क्या करेंगे पाई में से घटा देंगे, π/4। आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, क्या आ जाएगा 3π/4। यहाँ पे cot इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
3π/4, ये इसकी रेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसके लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 3π/4 बिलोंग्स टू 0,5। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉट इनवर्स -1/2 का मुख्य मान इक्वल टू 3π/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अब नवा क्वेश्चन करते हैं। नवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही कि कॉस की हमें ज्ञात है ही, कॉस की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई होती है। हम क्या करेंगे, इसको थीटा के बराबर मान लेंगे, कॉस इनवर्स √2 इक्वल टू थीटा। तो फिर इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। ये किस पे एंगल पे इसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/4, क्योंकि 45 डिग्री एंगल पर ही तो होती है इसकी वैल्यू। तो हम इसमें 45 डिग्री एंगल के लिए यहाँ पे माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, एंगल माइनस में है तो माइनस में को क्या करेंगे, कॉस माइनस क्या होता है कि पाई माइनस π/4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 4, 3π माइनस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि कॉसेक इनवर्स -√2 दे रखा है। तो कॉसेक इनवर्स की क्या होती है, परिसर, इसकी परिसर मतलब कि रेंज बोलते हैं, कॉस के इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होती है, रेंज इसकी क्या होती है π/2 से। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू ये होती है -0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें इसको थीटा के इक्वल मान लेंगे, कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू थीटा। फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, इक्वल टू -√2, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2 किस पे वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है, कॉसेक किस पे होती है, ये 40/√2 को इसकी वैल्यू होती है पाई मतलब कि 45 डिग्री एंगल पर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा 45 माइनस π/4, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा कि कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/। उसके बाद हम 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि tan इनवर्स - 1, तो इस पे हम की tan इनवर्स 1 प्लस, ये क्वेश्चन क्या है कि इसको हमको सॉल्व करना है, ये एक तरीके से मुख्य मान नहीं ज्ञात करना है, इसकी हमकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार इसका क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसका मान याद कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या देखा है कि ये हमको डायरेक्ट इसमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमको रेंज इसमें आंसर इसका कैसे क्या करेंगे कि ये चार वैल्यू दे रखी है, तो हमें मुख्य मान ज्ञात करना हमको पता ही है कि एक बार इनकी हम 10 की वैल्यू में इसको निकाल लेते हैं, -1 10 tan इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 10 में 45 डिग्री एंगल पर होता है 1 वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा इसका मान π/4। फिर उसके बाद में देखो cos इनवर्स -1/2, ये किस में होता है, cos इनवर्स 1/2 किस में होती है π/6 में होता है। ठीक है, नहीं π/3 मतलब 30 डिग्री एंगल पे होता है ना, इसकी वैल्यू cos -1/2, तो यहाँ पे माइनस है, क्या करेंगे माइनस में से कैंसिल कम कर देंगे, पाई में से कैंसिल कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3π माइनस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/3। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स
-1/2। तो साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -1/2 किसकी कहाँ से, माइनस साइन में 1/2 किसका, कौन से एंगल पे होती है, इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री एंगल पर। 30 डिग्री एंगल को क्या लिखते हैं, π/6। तो क्या है माइनस में, तो हम इसके बाद में इसकी देखो ये वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। तो अब इसमें अब हमको वैल्यू पता ही है, तो वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे कि इनका वैल्यू हमको पता है, ठीक है। थोड़ा अब हमको इनकी वैल्यू प्राप्त हो गई, देखो tan की वैल्यू प्राप्त हो गई, cos की वैल्यू प्राप्त कर ली, sin की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, देखो tan−1 क्या है, π/4 प्लस इसके बाद में cos−1 -π/2 क्या बोल रही, क्या वैल्यू है 2π/3। तो उसके बाद में sin−1 -1/2 की वैल्यू क्या रखी है, -π/6। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो इसमें हम ऐसे लेते हैं, देखो एक बार यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे हम किसकी, इसमें 2 का देते हैं भाग, क्या जाएगा 2 3 3। इस दोबारा 2 का देंगे, 2 3 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 का देंगे, 1 1 1 हो जाएगा। 3 6 6 6 to 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 4 का इसमें भाग देंगे, 3 3 इंटू पाई करेंगे तो 3π हो जाएगा। उसके बाद में इसमें इसका भाग देंगे 4 बार आ जाएगा, 4 इंटू 2π करेंगे तो क्या हो जाएगा 8π, माइनस इसमें इसका भाग देंगे 2 से पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2π हो जाएगा। उसके बाद में देखो 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 11, माइनस 11π माइनस 2π/12। आंसर क्या जाएगा, 11 में से 2 गए तो 9 हो गया, तो 9/12 इंटू पाई, ठीक है। तो देखो इससे ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 3, ये तो 3 बार कट जाएगा, 3 का भाग देंगे ये 4 बार कट जाएगा, 3/4 पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन दे रखा है कि 12वां क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इसका मान ज्ञात करना है, जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था इसी प्रकार से इसको करना है। मान ज्ञात कीजिए। आंसर कैसे करेंगे इसका, कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू माइनस मतलब कि 0 से पाई इसकी रेंज होती है, इसलिए हमें 1/2 किसमें, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 मतलब कि ये किस एंगल पे होगा, 60 एंगल पे होगा, इसके लिए क्या होगा π/6, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल पे होता है इसकी 1/2 कॉस में। उसके बाद में इसमें इधर इसका निकालेंगे, इसमें देखो ये हमें 2 का 2 ऐसे रख देंगे, साइन इनवर्स 1/2 का साइन इस बार 1/2 किसमें क्या होता है, π/3 में वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। π/6 में देखो 1/2 ये तो हो गया, गलत लिख दिया थोड़ा, ये 3 होगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री एंगल पे 1/2 होता है, इसलिए π/3 लिखेंगे। और कॉस इनवर्स, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, कोसाइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी, π/6 पे होगा, क्योंकि 30 डिग्री एंगल को π/6 लिखते हैं और 60 डिग्री एंगल को π/3 लिखते हैं। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें पुट कर देंगे। इसमें देखो कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, π/3 प्लस 2 है ऐसे ऐसे इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या दे रखी है, π/6। ये सी से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, इसका आंसर क्या आ जाएगा π/3 प्लस π/3। हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो 3 आ जाएगा, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2π/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स x = y है, तो इसका मान याद कीजिए। इस तो ये ऑप्शन दे रखे हमें, ए की वैल्यू 0 लेस देन ग्रेटर देन 1 = y ग्रेटर देन पाई, सेकेंड रेंज दे रखी है -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, और c की वैल्यू क्या दे रखी है 0 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन पाई। तो देखो, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए
चौथा ऑप्शन है माइनस पाई बाई टू से y ग्रेटर देन पाई बाई टू। ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम चार ऑप्शन में हमको बस इसमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मतलब रेंज, इसकी रेंज कितनी है ये पता करना है। रेंज से हम पता कर सकते हैं कि देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई दे रखा है, तो साइन वाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। साइन इसको मान लेते एक्स के रूप में मान सकते हैं, तो इसमें देखो कि साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि माइनस पाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन पाई बाई टू। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हम मेल करते हैं, देखिए कौन सा आंसर है इसका, बी। ये इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन दे रखा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, इसका मान ज्ञात करना है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सीधा tan इनवर्स अंडर रूट 3 किस में आता है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 मतलब कि x, तो tan में क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या मान लेते हैं इसको, x। तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखो इस tan अंडर रूट 3 किस में होता है, tan में tan की वैल्यू होती है इसमें tan की पाई बाई 3 पर, मतलब कि ये 60 डिग्री एंगल पर अंडर रूट 3 वैल्यू इसकी होती है। तो यहाँ पे हमें tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है कि हमें सेकंड में पार्ट दे रखा है माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम सेक थीटा मतलब कि सेक इनवर्स सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू माइनस 2 है, तो 2 की वैल्यू सेक में किस किस एंगल पे होती है, सेक में ये वैल्यू होती है -2, मतलब कि माइनस में वैल्यू है यहाँ पे, तो ये माइनस का माइनस हो जाएगा। और ये पे साइन सेक 2 की वैल्यू होती है पाई बाई 3 पर, मतलब कि 60 डिग्री एंगल पे -2 होता है इसकी वैल्यू, तो इसके क्या लिख देंगे, पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक में इसकी रेंज होती है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम पाई से इसमें से पाई में से घटा देंगे, पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 3 2 पाई। ठीक है, तो इसमें हमें देखो सेक इनवर्स -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई 3। और उसके बाद में tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है उनको इस इक्वेशन में रख देना है, बस इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3। तो हम इससे इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे एक तरीके से इसको हम x मान लेते हैं ना, x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। और जहाँ पे देखो यहाँ पे हमको प्लस नहीं करना, क्योंकि ये गलती अक्सर हो जाती है। ये गलती हो गई कैसे कि ये हमें ये प्राप्त हुआ, इसकी सेक इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो इसको माइनस मान लेते हैं, माइनस रखती है ऐसे कैसे, सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये हमें ज्ञात कर ली 2 पाई बाई 3। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, क्या बचेगा, 3। उसके बाद है पाई -2 पाई, इसमें से ये ज्ञात कितना बचा, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 3। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। उसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। थैंक यू फॉर इस वीडियो को देखने के लिए, आपका शुक्रिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अगली वीडियो में आपको 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए अगर कुछ भी अगर
थोड़ी भी अगर तुम्हारे कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। उसको हम अगली वीडियो, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। बाय बाय।